भैया और दीदी लोग, जैसा कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपका 1 मिनट में मैं रिवीजन मारता हूँ। आपको बताया था कि लुईस ने ये बोला था कि दुनिया का हर एलिमेंट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए दुनिया का हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। फिर मैंने बताया था सेंट्रल एलिमेंट, लीस्ट ईएन वाला एलिमेंट दैट इज़ का सेंट्रल एलिमेंट। आपको उसका ऑर्डर दे दिया था ईएन का थोड़ा सा, फ़ोन कॉल, बाकी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल इस तरीके से ड्रा करेंगे कि मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल हो। और फिर मैंने आपके लिए लिया था, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन मारता हूँ, पहला लिया था परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड दैट इज़ HClO4। HClO4 मैंने आपके लिए लिया था। तो HClO4 में देखो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंक उंक निकल आई है ना। HClO4 की बात किए थे। HClO4 में जब बात किए थे तो आपको बताया था कि ये सेंट्रल एलिमेंट है, इसका बेसिसिटी 1 है, तो आप ये लगा देंगे और यहाँ पे क्या करते थे, आप कोऑर्डिनेट कर देते थे। सही बात है, बोलो भैया। और अगर आप HClO3 का स्ट्रक्चर ड्रा करते थे तो क्या करते थे, एक ऑक्सीजन यहाँ, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, मैं नीचे वाला हटा करके इसका लोन पे लौटा देता हूँ। सही है। फिर मैंने आपको HClO2 का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, वहाँ आप दूसरा ऑक्सीजन हटा करके ये बना देते। सही बात है कि नहीं बात है। फिर मैंने आपको HOCl या HClO का स्ट्रक्चर ड्रा किया था। सही बात गलत बात है। सेंट्रल एलिमेंट यही था, एक ऑक्सीजन ये भी हटा दो, 3 लोन पे लौटा दो, ये बन गया HOCl का स्ट्रक्चर। सही है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि Cl2O7 बनाना। क्या बनाना? Cl2O7 बनाना। HClO4 सिखाया था, HClO3 सिखाया था, HClO2 सिखाया था, HOCl सिखाया था। और फिर मैंने बताया था कि भाई स्तुति दीदी ने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि वो आती वाती ज़्यादा है नहीं, तो वो घर पर जा करके ऐसा कुछ कर रही थी जुगाड़ अपना, और फिर वो HClO4 से यहाँ से क्या निकाल दी थी, वाटर निकाल दी थी। तो क्या बना दिए थे यहाँ पर, Cl2O7 बना दिए थे। सही बात है गलत बात है भैया। फिर आप ये देख रहे होगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन करके चला आया होगा। सही है ना। और Cl2O6 बनाना हो तो ये ऑक्सीजन गायब कर देंगे और इस बॉन्ड को जोड़ देंगे तो ये Cl2O6 बन जाएगा। सही बात है ना भैया। जब ये 6 स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया था तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लेकर आया था O2 का। किसका लेकर आया था? O डबल बॉन्ड डबल, ये आपको क्लास 10th में आता। सही है। अगर O3 ड्रा करा हो ना हो तो ये बताया था आपको, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। सही बात है। O2 और O3 हो गया था तो मैं आया था SO2 और SO3 पर। किस पर आया था? SO2। ये मैंने SO3 का स्ट्रक्चर शायद आपके लिए ड्रा किया था। सही बात है ना। और SO3 का अगर ड्रा करना था तो ये लोन पेयर हटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा करके लोन पेयर लौटाने का। सही है। फिर मैंने जब SO2 और SO3 सिखा दिया था तो मैं आया था सल्फ्यूरिक एसिड पर। किस पर आया था? सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिसिटी इसकी 2 होती है। सेंट्रल एलिमेंट अगर सल्फर है तो बेसिसिटी 2 होने की वजह से 2 OH लिंक करेंगे, और ये हो गया और ये हो गया, और ये कोऑर्डिनेट किया, ये कोऑर्डिनेट किया, और ये लोन पेयर हटा दिया। सही बात है। ये H2SO4 हो गया। तो आपने फिर बनाया था सर H2SO3 भी बनाया था। क्या बनाया था? H2SO3। H2SO3 बनाने के लिए आप बेसिसिटी डिस्टर्ब नहीं किए हो तो एक ऑक्सीजन खाली कम किए हो तो आप ऊपर या नीचे वाला ऑक्सीजन हटा करके उसका लोन पेयर उठाने का। सही है। फिर जब H2SO4 और H2SO3 हो गया था तो आपने 2 मोल ऑफ H2SO4 को आपने ऐसे कंबाइन कर दिया था, और फिर आपने यहाँ से H2 निकाल दिया था तो आपने बनाया था H2, क्या बनाया था वो, बोलो, H2O8। क्या बना दिया था? H2O8। इसका नाम होता है शायद, चाहे परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड बोल लो, और चाहे अभी सिंपल कॉमन नेम याद कर रहे, दैट इज मार्शल एसिड। और फिर एक ऑक्सीजन अगर हटाया था तो बन गया था रे H2SO7 बन गया था। दिस इज कॉल्ड, यहाँ जो बोलो क्या, ओलियम। क्या? ओलियम। और अगर इस दोनों को सटाट देते तो क्या बन जाता है? H2SO6 दैट इज थायोनिक एसिड। सही है। डाइथायोनिक एसिड। सही हो ना। ये सब चीज़ें आपको मैंने सिखा डाली थी। सही है ना। यहाँ तक मैंने आपको सिखाया था। मेरी बात जानते हो किस पर हो रही थी? किस पर हो रही थी? एक हो रही थी भैया, यहीं से अब स्टार्ट फिर से करता हूँ आपके लिए। देखिए मैं बहुत स्लो मोशन में आ गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ। आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी।
मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर मिल जाए तो ऐसी लिंकेज को हम बोलते हैं भैया परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे? परऑक्साइड लिंकेज बोलेंगे। सही बात है ना भैया? हाँ, सही है ना? अच्छा, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं कंडेंस फॉर्म में तो H2 सर S2 एंड ऑक्सीजन सर 8। अगर मैं सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ऑक्सीजन का -2, 2 8 16, 16 में से 2 गया 14 और 14/2 हो गया +7। सही है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा बहुत सिखा दिया है पीरियोडिक टेबल में, तो आप हमको मना नहीं कर सकते हो। फिर बताऊं, लेकिन सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है या 6A का है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो कोई भी एलिमेंट जो होता है ना भैया, वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो सल्फर सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रखता है, तो ये +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? आइए गड़बड़ी पहले महसूस करवाता हूँ आपको, आप कर पाओ तो ये आपकी बात है। इधर देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन में किसकी EN ज़्यादा? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर आएगा एक बॉन्ड की वजह से -1, इस पर आएगा +1। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन में यहाँ आएगा -1, यहाँ पर आएगा +1। लेस EN अगर मोर EN को कोऑर्डिनेट करता है तो देने वाले पे सर +2 लगाते हो, देने वाले पे +2, लेने वाले पे -2, देने वाले पे +2, लेने वाले पे -2। सही है? थोड़ा यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना ध्यान से, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? तो स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ, कंपाउंड झूठ बोल सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सर हम वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो +7 जा रहा है और यहाँ करेक्ट आ रहा है? बताता हूँ, वो भी महसूस करो। इस ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन में, इस बॉन्ड में मोर EN किसका? ऑक्सीजन का, तो इस पे आएगा -1, इस पर आएगा +1। इस और देखो यहाँ डेल EN 0। अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चढ़ेगा। अब यहाँ फिर से मैं ऑक्सीजन पर फोकस, सल्फर पर ही करवा ले, सब पर करवा देता हूँ। +2 इस बॉन्ड की वजह से रे +1, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से -1, इस पर +1, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में यहाँ पर +1, यहाँ -1 कोऑर्डिनेट किए हो गया है। ये देखो +6। अब सुनो, हर जगह यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 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 और इन दोनों ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1। कितना? और जब आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ लिखते हो -2 × 8, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मतलब हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना मान लेते हो? -2। क्या एक्चुअल में वैसा है? नहीं। तो इसीलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर आ रही है। हर सभी ऑक्सीडेशन स्टेट की आप क्या माने हो? -2, जबकि एक्चुअल में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं इसमें जो परऑक्साइड लिंकेज लेकर बैठे हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -1। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? बोलो। अच्छा, हम कल बात यहाँ से करना चाहते थे, H2SO4 से हम बनाना चाह रहे थे H2SO5। सही है? अच्छा भैया, H2SO4 का तो दुनिया को स्ट्रक्चर याद हो गया होगा ना रे, यहीं पे ऐसे लगा दे। सही बात कह रहे हो? बोलो। हाँ, तो ये आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर है। चलो भैया, अब एक ऑक्सीजन अगर घुसा दें तो अपना काम बन जाएगा। कहाँ डालेंगे ऑक्सीजन? कहाँ डालोगे? यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ। देखो बेसिसिटी तो अभी भी 2 है, वो तो डिस्टर्ब होगी नहीं। सही है? अच्छा, यहाँ थोड़ा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। 2 पंचे 10, 10 में से 2 गया 8, कितना आ गया? +8। जरूर कुछ लोचा चल रहा है, जरूर परऑक्साइड लिंकेज प्रकट करनी है, तो परऑक्साइड लिंकेज प्रकट कर लोगे? हाँ यार गुरुजी, अब मैं अब क्या रह गया है, चाहे ऑक्सीजन इधर घुसा दो और चाहे इधर वाले में घुसा दो, मैं राइट साइड में घुसा रहा हूँ, इसलिए सर ये देखो। सही हो? क्या फिर से परऑक्साइड लिंकेज हो गई?
बोलो। अब देखो ये स्ट्रक्चर झूठ नहीं बोलेगा, ये सत्य सत्य बताएगा। कैसे बताएगा? फिर देख रहे यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, इस बॉन्ड में यहाँ -1, यहाँ +1, इस बॉन्ड में कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, इस बॉन्ड में +1 -1। सही है? तो सल्फरवा पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे कितना आया? फिर सही बोला, अरे फिर से गलत बोला। तो जब जब पेरोक्साइड लिंकेज होगी, मतलब इतना क्लियर हो गया, इतना दिमाग लगा लो। अगर हमको स्ट्रक्चर से नहीं जाना है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एलिमेंट की निकाल लेंगे। अगर वो बढ़कर जा रही है तो हम नो डाउट उसमें बोल देंगे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। नहीं समझे? इसका नाम है ना कैरोज एसिड। क्या नाम है? समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब एक देखो, मैं आपको फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज। सही है? आप लिखोगे रे नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, C फॉर सेंट्रल एलिमेंट, रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाई 2। चलो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से रे। H2SO8 में आओ। H2SO8 में स्ट्रक्चर से दिख रहा है नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना आना है? 1। तो आपका फार्मूला सर सही बोलता है। नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट कितना? 2। रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? +7। कितना रे? 7। करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6। कितना? 6 डिवाइड बाई 2। बोलो कितना आया? 1। मेरा फार्मूला भी कह रहा है नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना है? 1। और आपका स्ट्रक्चर भी सत्य सत्य कह रहा है कि नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना है। ये तो जुगाड़ ला कर बता दिए। इस पर प्रूफ करके दिखाओ कैरोज एसिड पे। हम कहे आ जाओ, बोलो। नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट 1, रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट 8, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसके ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देना है ना रे, 6 डिवाइड बाई, अरे कितना कितना हो गया? 1। तो फिर से सत्य वचन आया। कहा नहीं, मान लो आप ऐसे दो ठौरे जुगाड़ लगा कर सेट किए हो। एक ठौरे हम सब पढ़े थे ना क्लास 10th में, थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा, CRO5। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तितली के तरीके से दिखती है। कौन स्ट्रक्चर है ये? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली के तरीके से दिखती है। थोड़ा इसको हटाएं, देखो तितली अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, तुम बताना। दिख रही है तितली? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं इसको तितली स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CRO5 का होता है। यहाँ नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हैं? 2। एक ठौरे याद दिखाता है O सिंगल बॉन्ड सिंगल, और एक याद दिखाता है। सही बात है गलत बात है? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना आएगा? 2 पंचे 10। यहाँ देखना इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे +1, इस पे -1 +1, और 2 बॉन्ड की वजह से +2 -2। तो ओवरऑल करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6। 2 2 4 1 6, देख लो, 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 और 1 6। तो फार्मूला लगाओ। नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट 1, रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट 10, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। अब तो मान गए कि सही लिखा हूँ, बोलो सही है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैंने आपको सिखाया क्या क्या? H2SO4, H2SO4, H2SO3। देन आपको मैंने सिखाया क्या? H2SO4 की मदद से क्या सिखाया? H2S2O8, H2S2O7, H2S2O6, फिर मैंने सिखाया H2SO5, और एक स्ट्रक्चर उसी के झटके में बता दिया कि साहब CRO5। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, छोटा सा पूछ लेता हूँ, बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है ना मेडिकल का, कि मान लो A पार्ट लिख दिया H2S2O7, B पार्ट लिख दिया H2S2O6, C पार्ट लिख दिया H2S2O8, और D पार्ट लिख दिया H2SO5, E पार्ट लिख दिया CRO5। इसमें से पूछ लिया गया
हैं, 5 ऑप्शन आते नहीं हैं, फिर भी मैंने अपने लिए लिखा है। इसमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो परऑक्साइड लिंकेज लेकर बैठे हैं? बोलो। एक ठोरे हो गया C, एक ठी D और एक ठी E। सही है? हाँ, ये बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है, हर तीसरे चौथे साल हर किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक, अच्छा भैया, अब आराम से, है ना, फिर से तसल्ली के साथ। और धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखो, एक स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, दुनिया याद करती है उसको, कौन सा पता है? NO2 का। किसका? ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, है ना, बॉन्डिंग में, तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी के लिए याद कर लो कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है। और NO2 का स्ट्रक्चर दुनिया याद करके बैठी है, ऐसा नहीं कि हम ही याद करके बैठे हैं। ऐसा दुनिया में कोनो जुगाड़ नहीं है कि स्ट्रक्चर ये कोई बता देगा माइकल लाल, कोई नहीं बताएगा। ऐसे सब याद करके बैठे हैं, NO2 का स्ट्रक्चर। सही है? अच्छा भैया, घर पर आप बैठे हुए थे, मैं इतना पढ़ा करके लेक्चर छोड़ दिया मान लो, तो आपका दिमाग घूम गया। आप घर पर बैठे हुए थे, आपको ये पता था कि NO2 2 बार ऐसे ऐसे किए हैं, हम भी कुछ करें। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाता है? ये कह रहा हम भी अकेले, तुम भी अकेले, तुम भी अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन रखे हो, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन रखे हो, मैं भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हूँ कि नहीं? बोलो। मैं भी एक इलेक्ट्रॉन रखा हूँ और तुम भी एक इलेक्ट्रॉन रखे हो, और दोनों लोग मिल करके क्या कर लें? कंबाइंड कर लें, तो एक किसका स्ट्रक्चर बन गया हो? N2O4। नहीं बना? बोलो। तो 2 स्ट्रक्चर सिखा दिया मजाक मजाक में, NO2 और N2O4। सही है? अब हमको जाना है N2O3 पर। किस पर? N2O3 पर। कौन सा ऑक्सीजन हटाएं? बोलो। हाँ, कोऑर्डिनेट वाला। सही बात। आया नहीं आया? और अगर कोऑर्डिनेट हटाएंगे तो लोन पेयर लौटा देंगे। सही हो? बोलो। फिर आपको बनाना है N2O5, तो N2O4 में एक ऑक्सीजन घुसाना है। कहाँ घुसाओगे? बीच में। तो देखो ना भैया, आप ही बता रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कसम हम कुछ नहीं ये सब आप जान जाओगे मुझसे बॉन्डिंग में। अभी मैं एंगल पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मुझसे सही बन जाता है तो मैं क्या करूँ। ठीक है? सही हो? तो आपको क्या क्या मैंने सिखा दिया? NO2, N2O3, N2O4, N2O5। सही है? बोलो। घर जा करके ना एक बार इन सबको बनाना अपने मन से। नहीं आएगा तो मोबाइल खोल लेना और फिर से लेक्चर्स को देख लेना। सुनिए, अब आते हैं HNO3। कौन आता है? नाइट्रिक एसिड। कौन? नाइट्रिक एसिड। बेसिसिटी 1, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, बेसिसिटी 1, तो तुरंत लगाएंगे OH। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे रे? बोल। ये नाइट्रोजनों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। कितने? 5। एक उधर दे दिया, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। एक ऑक्सीजन को यहाँ लगाया, एक ऑक्सीजन को यहाँ लगाया। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। सही बात है नहीं बात है? और यहाँ भी ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ये ऑक्सीजन बोली नाइट्रोजन से, मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी कह रहा मैं भी तो तड़प रही हूँ, 3 बॉन्ड तो मैं बनाती ही हूँ, आ जाओ ना। तो इन दोनों के क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन भी खुश, नाइट्रोजन भी खुश। ये भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बोली नाइट्रोजन उसके साथ बनाए हो, मेरे साथ बनाओगे नहीं? पागल है क्या? लुईस बोला है मैं 3 बॉन्ड बनाता हूँ, 3 बॉन्ड बना चुका हूँ, अब क्या करूँ? कोऑर्डिनेट कर दूँ। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। समझ में आया नहीं आया? अब आ जाओ, फिर से बता रहा हूँ, मुझसे इजी करके अगर कोई भी पढ़ा दे तो बताना। HNO2। अब बताओ, कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा कि उसी में कुछ कर दें? कोऑर्डिनेट वाला हटा दें? वाह रे भैया, देखो तुम सब मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। हाँ, कितना अच्छा है तुम्हारा दिमाग, है ना? सही है?
ये बन गया क्या, HNO2, और ये क्या बन गई, HNO3। सही है। अच्छा भैया, अब बनाना है H3PO4, H3PO3, H3PO2। चलो, किसी ज़माना में याद कराया था, इसका नाम फास्फोरिक एसिड, इसका नाम फास्फोरस एसिड, इसका नाम हाइपोफास्फोरस एसिड होता है। और ये भी याद कराया था कि याद कर लेना इसका बेसिसिटी सर 3, ऑक्सीजन से 1 कम, ऑक्सीजन से 1 कम 2, ऑक्सीजन से 1 कम 1। सही बोलो। सेंट्रल एलिमेंट में फास्फोरस, 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 सही बात है। आ जाओ हो फास्फोरस, आ गए सर। अच्छा बताओ बेसिसिटी कितना, तो डबल एस क्या कहता है, जितना बेसिसिटी हो उतना वो एच चपका दो। सही कहता है गलत कहता है यार, है ना, एकदम लगातार वही काम करेंगे जो डबल एस बोल रहा है। सही है। अब इनके फास्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो अभी 3 तो गए, अभी यहाँ बचे और 1 ऑक्सीजन बचा है अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेकर के। ऑक्सीजन फास्फोरस से बोली मेरे साथ बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाओ ना, तो क्या फास्फोरस बनाएगा? नहीं, लुइसो मार डालेगा। नाइट्रोजन फैमिली वाले कितना बॉन्ड बनाओगे? और तो क्या करे फास्फोरस? कोऑर्डिनेट कर देगा। सही है नहीं है? बोलो, नहीं समझ में आया? तो H3PO3 बना दोगे। कौन सा ऑक्सीजन हटाया जाए? बोलो। अरे दिमागी, यहाँ ऐसा ऑक्सीजन डिस्टर्ब करना है कि बेसिसिटी डिस्टर्ब हो जाए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, क्योंकि बेसिसिटी कम करवाना है। तो देखो हर जगह नहीं कोऑर्डिनेट चलती है ना। हाँ, या इधर वाला हटा दिया, ठीक, समझे कि नहीं समझे? अब आया? बोलो। तो H3PO2 बना दोगे। कौन सा हटाओगे? अरे सर चाहे ये हटा लो और चाहे ये हटा लो। सही हो? तो आपका स्ट्रक्चर ये बन गया होगा सर। बोलो, सही है? तो H3PO2 में कितने pH बॉन्ड होते हैं? 2। H3PO3 में 1 और H3PO4 में 1 को नहीं। क्यों ये बता रहे हो? pH बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, है ना। अभी ये देख लें, धीरे धीरे जान जाएंगे। पहले क्या होता है, देखते ही तो हैं, तब जान पहचान बनती है, नहीं? सही है? बोलो, मिटा लें। बोलो। किसी कोई समस्या हो तो बता दो। हाँ, किसी की अंतरात्मा उसको झकझोर रही हो, फिर भी वो अपनी मनोभावना को प्रकट ना कर पा रहा हो। अब आ जाओ हो H2CO3। कौन? कार्बोनिक एसिड। कौन? बेसिसिटी कितनी? 2। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन। अरे चलो ना, बेसिसिटी 2 है, आ जाओ। अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2 ही तो खर्च की हो। 1 ऑक्सीजन बचा है कि नहीं बचा है? बचा है ना भैया। ऑक्सीजन बोली कार्बन से, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड बनाती हूँ, बनाओगे? तो कार्बन क्या कहेगा? हाँ, मैं तो 4 बॉन्ड बना सकती हूँ, आओ ना ऑक्सीजन। तुम आओ तो लो। मैं देखो लुइस मुझको बोला है कि मैं 4 बॉन्ड बना सकती हूँ। कोई तुम्हारा साथ नहीं दिया था, एट लास्ट में देखो मैं दी हूँ। सब कोऑर्डिनेट करते थे, मैंने शेयरिंग की है तुम्हारे साथ, है ना। सही है? तो ये हो गया H2CO3। सही है? कर लोगे? अच्छा भैया, H3BO3 इसका नाम होता है बोरिक एसिड। क्या नाम होता है? याद करवाया था, इसका बेसिसिटी 1 होता है ना। तब वो ये साला अर्हीनियस एसिड नहीं होता है, ले जा करके बताऊंगा P ब्लॉक में। ऐसा कहीं नहीं होता। NCERT में बोरान फैमिली में ना लेफ्ट साइड वाले पेज पे एकदम ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक। और 2017 या 18 में मेडिकल ने वही क्वेश्चन मेरी कॉपी से पूछा था, ठीक। बोरिक एसिड, आओ इधर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना?
3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये OH, ये OH। ऐसा लगता है देख करके ना भैया, ऐसा लगता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है 3, लेकिन होती नहीं है। ये साला खुद का यश तो देगा ही नहीं देगा। इसको जैसे वाटर में डालोगे अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है, देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब थोड़ा हाई आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है कि आपका दिमाग उतना नहीं चलेगा इस समय। NH2 NP3 एक्साइटेशन चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, PZ वाला ऑर्बिटल खाली रहेगा। ये ऑक्सीजन इसके बैकेंट ऑर्बिटल में तुरंत ही क्या मारेगा? धक्का मारेगा, भर से अपना लोन पेयर इसके बैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करा देगा। जैसे ही ये कोऑर्डिनेट कराएगा SN2 मैकेनिज्म से इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आना विपत्ति आना, संभाल नहीं पाता, हाइड्रोजन को झट दे लात मारकर बाहर निकाल देता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होगा, जब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा तो ये तुरंत ही हाइड्रोजन को अगर पड़ा रहेगा लात मारेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेगा और हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देगा और अपने आप को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। ये H+ किससे निकला है रे? और वाटरवा से निकला है, वाटरवा से। ये बोरिक एसिडिया से निकला है क्या? ना, यही नहीं साला अरिनियस एसिड नहीं कहलाता है, एसिड कहलाता है, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना होगा, भविष्य में आप पढ़ोगे, आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी से तो आपका ये मतलब है कि ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, बस ये सब पढ़ाएंगे आपको, सही है। अब देखो कुछ एनायन बनाना होता है, एनायन भी सिखा देता हूँ आपको, बहुत भनाभन सीखेंगे एनायन। देखो कैसे सीखेंगे। पहला कहते हैं ClO4- का स्ट्रक्चर बनाओ। किसका बनाओ? ClO4- का। अरे गुरुजी है ये था कि नहीं था? बोलो। अरे माइनस जितना हो H दे दो उसको, तो ClO4 ही तो बनेगी। जितना माइनस हो उतना H दो, पहले ClO4 ही तो बनेगी। और दिए थे तो छीन लेंगे, हट नहीं रे, बनी कि नहीं बनी? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी तो हार मान लेंगे कि तुम बना लिए। हमसे कहा ना कि SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाओ। कितना H मारोगे इसके ऊपर? 2। क्या अरे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा? अरे बोलो ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? और 2 ठौरे H दिए थे, दोनों छीन लो, जवाब माइनस। नहीं बनी रे, बनी नहीं बनी? अरे हमसे कहा H2SO3, हम जानते हैं SO3-2 का स्ट्रक्चर बनाओ, 2 H मारे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। क्या इसका स्ट्रक्चर याद नहीं कराया हूँ? बेसिसिटी 2 होती है, ये होता है, कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? दोनों H दे थे, छीन लो, माइनस, हट माइनस। नहीं बनी? बोलो। ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बना दोगे? कहाँ बना दोगे? मार या भच्च दे, बोल क्या बनेगा रे? HNO3। अरे यही तो था HNO3, और H दिए हैं तो छीन लेंगे, है ना। H दिए हैं तो छीन लेंगे, फिर से H निकाल देंगे। हमसे कहा क्या नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर बना दोगे सर? हम कहे मार H गच्च दे, मार। क्या हो जाएगी? HNO2। अरे दिए हैं, भन बना है, ये है लोन पेयर। बोल, हाइड्रोजन निकाल भरने से, क्या बना HNO2- कि नहीं बना? अरे बोल। अरे कहा यार कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना दोगे, 2 ठौरे H मारोगे, कार्बोनिक एसिड बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे 2 ठौरे H निकालोगे, कार्बोनिक एसिड बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे यही तो था, दोनों H दिए थे, छीन लो भन से, कि कार्बोनेट आयन नहीं बनेगा। बोलो, बना लोगे? अरे कोई कहा हाइड्रोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, मार H बच्चे दे, क्या बनेगी ये? H2O का स्ट्रक्चर आता है, हाँ क्लास 10th में सीखे, अभी हमने नहीं सिखाया, ठीक है। तो H दिए थे तो निकाल लेंगे, OH- का स्ट्रक्चर बन गया। नहीं बना पाओगे? ऐसे थोड़ी होता है। अभी कैसे हम मान लें कि तुम कर लोगे? बोलो। अरे आ रहा है कि नहीं भैया? झूठ मत बोलना, नहीं तो कल भगवान कसम गलत हो जाएगा। हाँ, कोई कहा फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर बना दोगे, कितना H मारोगे? 3। क्या हो जाएगी? फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगी? फास्फोरिक एसिड। क्या यही है फास्फोरिक एसिड कि नहीं है? यही है कि नहीं है? क्या अच्छा दिए थे, खींच लोगे कि नहीं? चल हट,
चल हट, चल हट। सही है, बोलो, बना लोगे नहीं बना लोगे? अच्छा, कहा H2PO2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लोगे? मार या चाहिए उस पर, मार। क्या हो जाएगा रे? H3PO2, और H3PO2 का स्ट्रक्चर आता है, हाँ यह आया, बेसिसिटी 1 था, ये था नहीं था, और H दिए हैं तो छीनेंगे कहाँ से? यहाँ से मत छीन लेना। समझे नहीं समझे? बोलो। तो आपको मैंने आयंस के भी सिखा दिए, सही है? मैं लगभग 30-32 सवाल आपको करा दिया है, ठीक है? 30-32 स्ट्रक्चर। बेसिकली देखा जाए ये लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है, अभी देखते होंगे, लेकिन आप अलग पढ़कर आए होंगे। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर 6 कोवैलेंसी शो करता है। तो कल हम लेक्चर लेंगे आपका ना कोवैलेंसी पर, कि कैसे एक एटम अपना नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कितना बना सकता है, कितना। और कल के बाद इन सब को लिंक कर दूंगा, आप स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब आपको सारे में दिक्कत नहीं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि लुईस स्ट्रक्चर और ये BBT में क्या डिफरेंसेस हैं। तब मैं आपको सिस्टमेटिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? नमस्ते भैया।